अरे देख, ये वही शिवांश है ना जो आईएएस की तैयारी कर रहा था। हाँ हाँ, चलो इसके मजे लेते हैं आज। चला, इससे मजाक लेंगे। अरे तुम लोग बड़े दिनों बाद मिले हो। और कैसी चल रही है तुम लोगों की तैयारी? हमारी छोड़, तू अपनी बता। तेरा आईएएस क्लियर हुआ या नहीं? या जिंदगी भर सब्जी बेचता रहेगा? अरे क्या बात कर रहे हो यार, तुम भी आईएएस और ये, इसके तो पूरे खानदान में भी कोई हवलदार भी नहीं है, ये तो फिर भी आईएएस की बात कर रहा है। अरे कैसी बात कर रहे हो तुम लोग? अरे आर्यन, जिसकी जितनी औकात होती है ना, उसे उसी अनुसार बात करनी चाहिए। मुझे नहीं पता था तुम लोगों की सोच इतनी गिरी हुई है। अरे तुम लोगों को तो बात करने की तमीज तक नहीं है। अबे ओ, हमें तेरे जैसे सब्जी वाले से तमीज सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तू इतना ही दिमागदार होता ना तो अभी तक आईएएस बन चुका होता, ना कि 4-5 बार फेल होता। समझा? तू जा और सब्जी बेच। क्या प्रियांशु, तुम भी किसको अपने मुंह लगा रहे हो? अरे मुझे तो ये समझ नहीं आता कि इसके परिवार वाले इस पे इतना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं। और इसकी शक्ल, उसको देखकर लगता है ये कभी सपने में भी आईएएस बन पाएगा। ऐसा है, किसी का मजाक उड़ाने से पहले ना खुद को तो देख लो कि तुमने क्या कर रखा है। और रही बात पैसे उड़ाने की, तो तुम जैसे लोग ही पैसे माँ बाप के उड़ाते हैं। हम तो बस मेहनत करना जानते हैं। और रही बात मेरे आईएएस बनने की, तो जब चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन सकता है तो मैं आईएएस क्यों नहीं बन सकता? अबे ओए, किसी से बहस करने से पहले ना अपनी औकात देख लेनी चाहिए। जितना तू एक साल में कमाता है ना, उतना हम एक हफ्ते में उड़ा देते हैं। और तेरे जैसे गरीब और फटीचे से हम बात तक नहीं करते हैं। वो तो तू स्कूल का दोस्त था, इसलिए सोचे तेरे से बात कर ले, तेरा हाल चाल पूछ ले। पर तू तो अपनी औकात ही भूल गया। अरे गलती इसकी भी तो नहीं है ना, गलती तो इसके घर वालों की है, जो इसे यही नहीं सिखाया कि किससे कैसे बात करनी है। और बेचारे को कहाँ से मालूम होगा अमीर लोगों से कैसे बात करते, क्योंकि जहाँ पे ये रहता है ना, वहाँ पे इसके जैसे गरीब और फटीचर लोग ही रहते हैं। तो बेचारे को कभी मौका ही नहीं मिला अमीर लोगों से बात करने का। अब तुम लोगों का ना बहुत हो रहा है। मैं तुम लोगों से कुछ बोल नहीं रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी औकात नहीं है या मैं डर रहा हूँ। क्योंकि मुझे ऐसे किसी से लड़ना या फालतू में बहस करना पसंद नहीं है। क्योंकि मुझे मेरे माँ बाप ने ऐसे संस्कार दिए ही नहीं कि मैं किसी भी आते जाते लोगों से बहस करूं या फिर लड़ूं। तो बेहतर यही होगा कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। अरे देखो देखो कितना बोल रहा है, अभी भी शर्म नहीं है इसको कि यहाँ से चला जाए। वो क्या है ना, कुछ लोगों को बड़ा मजा आता है अपनी बेइज्जती और बुराई सुनने में, और ये भी उन्हीं में से एक है। वरना अगर कोई इज्जतदार इंसान होता ना, अब तक हमारे सामने ना खड़ा होता। और तुम लोगों ने क्या औकात लगा रखी है? तुम लोगों की क्या औकात है तुम्हारे माँ बाप के पैसों के बिना? अरे तुमने खुद कुछ किया है कभी? अरे वजूद क्या है तुम लोगों का? तुम्हारे माँ बाप के बिना तुम्हारा कोई वजूद नहीं है, क्योंकि तुम लोगों ने कभी कुछ किया ही नहीं। और मैं एक बात बताना चाहूँगा कि मैंने मेरा लास्ट आईएएस अटेम्प्ट क्लियर कर लिया है, और ये रहा उसका ज्वाइनिंग लेटर। क्या? अरे शिवांश, तुम आईएएस ऑफिसर बन गए? देखा आर्यन, मैंने पहले ही कहा था ये आईएएस ऑफिसर बन के रहेगा। अरे बस भी करो तुम लोग, कितनी जल्दी पलट गए। और क्या कह रहे थे तुम लोग? मैं तो मेरे जैसे गरीब लोगों के साथ ही रहता हूँ, उनसे ही बात करता हूँ। हाँ तो मैं एक बात बता दूँ कि मैं मेरे जैसे गरीब लोगों से भी बात करना अच्छे से जानता हूँ, और तुम जैसे अमीर और घमंडी लोगों से भी बात करना अच्छे से जानता हूँ। अरे शिवांश, तू तो फालतू में ही गुस्सा कर रहा है, हम तो मजाक कर रहे थे तेरे साथ। अरे बस भी करो यार। और वैसे भी मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि तुम लोगों से मैं बहस करूं। वो तो बस तुम लोग मेरे बचपन के दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया बात करने के लिए। लेकिन तुम्हारी तो सोच इतनी गिरी हुई है, क्या ही बताऊं। और ना तुम्हें बात करने की तमीज़ है किसी से। सॉरी शिवांश, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया। और ये ना तुम्हारे हाथ में अच्छा नहीं लग रहा।